సంవత్సరాలని అమ్మాయిని మానవ మృగాలు వేటాడాయి, కిరాతకంగా కాల్చి చంపాయి. ఎప్పుడూ ఇంటి గడప కూడా దాటని అమ్మాయి అమానుషత్వానికి బలైనందుకు తల్లిదండ్రులు రోదిస్తున్నారు. కాంచన్బాగ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ దారుణం జరిగింది. మానవత్వం మరిచిపోయి హత్యాకాండకు పాల్పడిన వారెవరైనా సరే వెంటనే పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షించాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. చట్టంలో ఉన్న లొసుగుల ఆధారంగా హంతకులు తప్పించుకోకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ధర్నా చేస్తున్నారా అని స్థానికులను ప్రశ్నించగా న్యాయం కోసం వచ్చాం, అవసరమైతే ఆందోళన చేస్తామన్నారు. నేనొక మామూలు డ్రైవర్ని, నేరస్తులపై కొంత సమాచారం ఉంది. పోలీసులు విచారణపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. సెక్షన్ 306 కింద మానభంగం, హత్య కేసులు నమోదు చేయాలని చెప్పారు. मेरी बच्ची को ऐसा लेके जाके जबरदस्ती दिला के मार दिए हैं। वो बेकसूर बच्ची है, कभी आज तक दरवाजे के बाहर कदम निकाल के पर्दे के बाहर कभी नहीं झाँक के देखी। वो बच्ची को डरा धमका के तेरे भाइयों को, तेरे बहन को ख़त्म कर डालता हूँ बोल के डरा धमका के उस दिन मेरी बच्ची को लेके गए हैं, लेके जाके बेदर्दी से कत्ल करे हैं। तो ये पुलिस इंसाफ नहीं कर रही है मेरे साथ। उसको सुसाइड केस बना दे के उसको आज तक कुछ एक्शन नहीं लिए। हम लोग इस पर फौरन कुछ कार्रवाई की है। मेरे डाउट है, मेरे बाजू का पड़ोसी है, उसका नाम मोहम्मद इस्माइल खान है। मेरे पे शक उसी पे है। मौका वारदात पे उसका नंबर फोन मिला है, उसका नंबर मिला है। आईडी प्रूफ यहाँ का भी नहीं है, किशनबाग का दिया हुआ है। उसके जरिए मेरे को थोड़ा मालूम हुआ। उसको साथ देने वाले और कौन? साथ देने वाले भी अभी कोई अंदर ही नहीं आए। उसको इंट्रैगेशन ही नहीं करे तो उन किसको बोलेंगे, किसके साथ लेके गया है? जो विटनेस है उन लोगों को जाके मिला रहे भी नहीं, इन लोग घर पे बिठा। पुलिस वालों का काम है, ला रहे पेटी में बिठा रहे, बीमार है, बुखार है, बोल रहे बिरयानी खिला रहे, फिर आ रहे उसको कुछ भी। సాయంత్రం 4:45 సమయం దగ్గరలో ఉన్న మసీదులో ప్రార్థనలు జరుగుతున్నాయి. ప్రార్థన మధ్యలో బాలిక ఆర్తనాదం వినిపించింది. ప్రార్థన మధ్యలో ఉన్నాం. ప్రార్థన అనంతరం బయటికి వచ్చేసరికి దాదాపుగా కాలిపోయిన పరిస్థితిలో బాలిక శరీరం కనిపించింది. ఇంకా కొన ప్రాణం ఉన్నట్లు అనిపించింది. అంబులెన్స్ ను పిలుద్దాం అనుకున్నాం, అయితే ప్రయోజనం లేదని తేలిపోయింది. పోలీసులకు సమాచారం అందించామని ప్రత్యక్ష సాక్షి బాధతో చెప్పారు. पौने 5 को यहाँ पे आया, वजू करा, नमाज पढ़ने के लिए जो है तो मस्जिद में गया, थोड़ी देर बैठ के अजान का जब टाइम हुआ तो मैं अजान देने के लिए ठहर गया। अजान दिया, अल्लाह अकबर बोला, दूसरे वर्ड में जो है तो बच्ची की बहुत तेज आवाज आई, इंतहा ज्यादा तेज आई। मैं थोड़ा खौफ की दहशत में जो है तो फिर भी मगर मैं अजान नहीं रोका। अजान देने में मेरे को 5 से 7 मिनट लग गए। उसके बाद और एक मुक्तदी साहब आए, उन्होंने बोले भाई यहाँ पे जो है तो तेज आँच हो रही, तो मैं अकेला नहीं जा सकता था। वो और एक मलिक साहब आए, उन्होंने बोले चलो देखेंगे बोल के मैं इमाम साहब दोनों तीनों मिलके वहाँ पे जाकर देखे तो बच्ची जो है तो पूरी तरीके से जल गई थी। बीच का हिस्सा जल रहा था और झाड़ के पास में जो है तो उड़नी जो है तो काली ब्लैक में जो है तो लगी हुई थी। और वो पूरे जो है तो रेड्डी साहब वगैरह पूरे लोग देखे कि वहाँ एक कपड़ा लटके हुआ है, तो मैं महसूस कर लिया कि मुस्लिम है बोल के मैं उनको बोला भाई, ये रेड्डी साहब को बोला ये मुस्लिम है, मलिक साहब को बोला ये मुस्लिम हो सकती जहाँ तक क्योंकि ओढ़नी वगैरह थे मैं शनाख्त कर लिया था, जबकि पूरी वो जल गई थी। उन्होंने बोले मलिक साहब बोले भाई रक्षक लेके आएंगे, और थोड़ी फिर गए दोबारा कि भाई रक्षक लेके आएंगे, जान बच सकती ले आके जाएंगे बोले। तो वो रक्षक, मैं बोला भाई इन्हें पूरी चले गए, पूरा जो जबान पूरी बाहर निकल गई बच्ची की और पूरा बीच का हिस्सा जल रहा है, ये मुश्किल है बोल के बस वो हट गए। फिर उसके बाद आए लोग जो तो देखे करे, फिर उनको लेके जाने के बाद बाटल मिली, वो फोन मिले, और फोन से दूसरे फोन से बच्चे को फोन भी करे तो बच्चा बोल रहा है मैं यहाँ हूँ। मैं बोला कि जो है तो भाई फिसल बंडे के पास में जो है तो ऐसा एक्सीडेंट होगा, वली साहब बोले अभी कि भाई एक्सीडेंट होगा तुम इधर आओ, ये कहा तो बच्चा आने का नाम नहीं ले रहा। मैं वली भाई को बोला इधर लाओ, मैं फोन करता हूँ कौन सा बच्चा है क्या है देखेंगे यारो, ये ऐसा हरकत है गलत है ना बोल के बोला। उसके बाद जो है तो उन्होंने बयान ले लिए, साइन कर दिए। तो का नाम क्या है? हाँ, मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद का नाम जो है सो यासीन, दरगाह शरीफ का नाम या उन्हीं के नाम से, बुजुर्ग के नाम से यासीन बाबा रहमतुल्लाह। हाँ, ये कंचन बाग में आता एरिया है, हरन टेकड़ी बोलते हैं, हरन टेकड़ी। ఈ కిరాతకం పట్ల స్థానికుల్లో ఆగ్రహం వ్యక్తమైంది. గుంపులుగా పోలీస్ స్టేషన్లో పోగయ్యారు. పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. హంతకులను పట్టుకుని తీవ్రంగా శిక్షించాలని కోరారు. ఈ కేసును కాంచన్బాగ్ సిఐ శ్యామ్ సుందర్, ఎస్ఐ బాషా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. डिफेंस के इलाके में अंदर जो है सो एक दरगाह शरीफ है,
मस्जिद भी है, दरगाह अल्लाह नुमाशा खुदा नुमाशा हरन टेकड़ी। तो वहाँ पे जो है सो पुलिस को जो है सो मगरिब के टाइम पर एक नौजवान बच्ची की लाश मिली जो जली हुई हालत में थी, और पुलिस और बच्ची के पास से फ़ोन मिला। वो फ़ोन के ज़रिए बच्चे का नंबर था, उसके ज़रिए जो है सो दूसरे दिन वालिदैन को पता चला कि बच्ची जल गई है। पोस्टमार्टम के लिए मैं भी गया था। वहाँ पे बच्ची को देखने के बाद ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये खुदकशी नहीं बल्कि जो है सो बेदर्दी से कत्ल किया गया, क्योंकि बच्ची की ज़बान पूरी बाहर थी और 100% जल गई बच्ची। और मुकाम वाक़े का मायना करने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि एक झाड़ के नीचे न सिर्फ कत्ल बल्कि रेप करके जो सो बच्ची का कत्ल किया गया। अगर ज़रा सी आग लगती है तो लोग बेकाबू होकर इंसान भागता है, लेकिन सर से 100% जलने वाली बच्ची एक कदम भी नहीं हिली। झाड़ के नीचे सिर्फ झाड़ जला है, झाड़ काटी का झाड़ थोड़ा, और बच्ची की 100% बच्ची जल गई। उसके बाजू 2 फीट के फासले पर एक बड़ी खाई है। तो यानी मतलब यह है कि बच्ची खुदकशी नहीं बल्कि कत्ल किया गया है, बेदर्दाना कत्ल किया गया है। और उन कातिलों की तलाश में जो है सो पुलिस से हम यही मुतालबा कर रहे हैं कि बगैर किसी सियासी दबाव के और मीडिएटरों के, दलालों के दबाव में आए बगैर, और खुसूसन चूँकि संतोष नगर एसीपी साहब के अतराफ कुछ ऐसा कैडर है जो संतोष नगर एसीपी साहब को गुमराह कर रहा है, और उनकी इसी नादानियों की वजह से 2-4 केसेस ऐसे हो चुके हैं कि ऐसे लोगों को बढ़ावा मिल रहा। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी बिल्कुल आज़ादाना तहकीक़ात की जाए। सर्कल साहब ने तयख़ुन दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुकम्मल तौर पर मजलूमीन के साथ इंसाफ किया जाएगा, और बच्ची के वालिदैन को तयख़ुन दिए हैं कि खातियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके पूरी तहकीक़ात मुकम्मल करके उनको उनके कैफर और किरदार तक पहुँचाएँगे। अगर किसी भी किस्म का गफलत बरती गई तो यकीनन हम इस मसले को आगे तक ले जाने पर मजबूर। उस टाइम पे हादसा हुआ, उस टाइम पुलिस वाले कौन सा केस बुक करे? उस वक्त 174 करे, खुदकशी का केस बुक करे। उसके बाद जो सो मालूम ये हुआ कि जब उनके वालिदैन जो सो कंप्लेन करे तो 306 करे हैं। हम ये चाहते हैं कि रेप और मर्डर का केस बुक किया जाए, क्योंकि जो सो वहाँ और पुलिस जो गफलत बरती है उसके सबूत ये हैं कि जिस मुकाम पे अब हम जाके मुआयना कर रहे हैं तो वहाँ अभी भी जो सो बच्ची की जले हुए कपड़े और ब्रा, बच्ची के जिस्म का ब्रा जो है सो वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस उनको अभी तक हासिल नहीं कर सकी। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों और कोताहियों की वजह से मुजरिमीन छूट ना जाए, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि बारीकी के साथ तहकीक़ात की जाए और खातियों को कैफर और किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि कोई फिर ऐसी गलती ना करे, उनको इबरतनाक सजा मिले। मर्डर केस में जो सो मांडोली को आए थे, बोलिए अब क्या है, क्यों हमारे फैसल भाई के दोस्त उनके बहनों बच्चे के नहीं मुझे घर में अच्छा ये हम लोग होना चाहिए। अरे भाई साहब कुछ कर लिए
టీవీ 11 న్యూస్ హైదరాబాద్.